नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड नोट्स को फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं, जो आपके जीएस के सेशन का आपका होगा। और जीएस का साथियों अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 40 क्वेश्चन का आपका वेटेज होना है, जो कि सबसे ज़्यादा इसी सेशन से आपका वेटेज होना है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। और रिसेंटली फ्रेंड्स अभी देखा जाए तो आपके जो है बिहार बीएड का भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है, जिसका कि आवेदन आपका जो है 9 अप्रैल से आपके मांगे गए हैं। तो आप सभी लोग जो कैंडिडेट बिहार बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार बीएड का जो है इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीक़ा से जो है बीएड को अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड और बिहार बीएड के लिए इस नंबर पर आपको एसएमएस आपको करना है, बिहार बीएड या फिर बिहार आपको डीएलएड लिख करके आपको इसमें कम्प्लीटली आपका जो है इस ग्रुप के अंतर्गत बिहार डीएलएड और बीएड को स्पेशली आपका टारगेट किया गया है, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीक़ा से इंट्रेंस एग्जाम को आप बिल्कुल जो है क्लियर कर पाएंगे। इस ग्रुप में जैसे ही साथियों आप ऐड होते हैं, तो इस ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट प्लस आपका एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, या फिर खुद के द्वारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जो कि प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बिहार बीएड और डीएलएड के लिए, ये सभी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट वाइज। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सिलेबस लगभग आपका सेम होते हैं दोनों का आपका। तो कंप्लीटली आप लोग जो है बेहतर तरीका से तैयारी करें, जिसमें कि साथियों आप देखेंगे तो लगभग आपका जो है 37,000 प्लस जो है इसका सीट आपका जो है आपका क्लियर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी जो है सीटों पर आपका इस बार आपका जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत एडमिशन होना है और बीएड के अंतर्गत। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जो है ज़रूरत है, और टू द पॉइंट अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो डीएलएड और बीएड को आप जो है निश्चित रूप से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा इस नंबर पर, जैसे मैसेज करते हैं तो कंप्लीटली आपको चीज़ों को बता दिया जाएगा। और इस ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए जो है मात्र भी आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, फिर इसका पेमेंट आपका जो है बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो फिर आपका जो है बीएड का भी आपका आ चुका है, दोनों को कंबाइंड आपका चलने वाला है। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है नॉर्मन बोरलॉग यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे, ये आपको पर साथियों पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है और ये अमेरिका के निवासी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल में यानी कि विश्व का हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम ये बात करें कि बिहार में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन को आपको फ्रेंड्स रट लेना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% सिक्योर जो है श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छटेगा, क्योंकि ये जितनी भी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है सब्जेक्ट वाइज किया गया है। और प्लस आप देखेंगे तो क्या है कि जो भी आपके डीएलएड के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया, जो पैटर्न आपका पूछने का है, जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर उठाए गए हैं वहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। और कुछ ऐसे खास टॉपिक है जहाँ से लगातार आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा गया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कवक के कारण से होता है। ऑप्शन साथियों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए साथियों बात करेंगे कि पौधे में यानी कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये जो है आपके नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि 2,4-D क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका रिपीट किया गया है। तो साथियों बोला जा रहा है कि 2,4-D क्या है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए 2,4-D की अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकार का आपका खत जो है खरपतवार नाशी है, यानी कि उगाए जाने वाले फसल के जो है अंतर्गत आप देखेंगे तो अवांछित रूप से जो है पौधे उगते हैं, इसे हम लोग कहते हैं खरपतवार। और इसी को जो है विनाश करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि तंबाकू में विषैला तत्व होता है। देखिए तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो तंबाकू में विषैला तत्व जो होता है ये आपका निकोटीन होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि विश्व वन दिवस मनाई जाती है। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है, ये चीज़ें पूछा जा रहा है।
तो देखिए ध्यान रखेंगे कि विश्व वन दिवस जो मनाई जाती है ये प्रत्येक वर्ष जो आपके 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दूध का बोला जा रहा है कि पशुराइजेशन किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों पशुराइजेशन का आपका मतलब होता है कि दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है, लगभग 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है, पुनः इसे जो है अचानक ठंडा किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पशुराइजेशन। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पशुराइजेशन है ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये लुई पास्चर के द्वारा जो है दूध का सर्वप्रथम पशुराइजेशन किया गया था। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पायस जो आपका है ये पूछा जाता है कि पायस का एग्जाम्पल क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा दूध। यानी कि जो पायस का एग्जाम्पल होता है जिसे हम लोग इमल्सन कहते हैं, ये आपके दूध कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, तो बोला जा रहा है कि दूध का पशुराइजेशन किसने किया था, तो ये आपके लुई पास्चर के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम.एस. रंधावा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि इतिहास का जो है इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. रंधावा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है आलू क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को। तो देखिए आलू जो हमारा होता है एक प्रकार का आपका तना होता है। क्योंकि आलू आप देखेंगे तो कुछ समय के लिए अगर रख दिया जाए तो इससे पुनः जो है पौधा निकलने लगता है, और जिस भी चीज़ से अगर पौधा पुनः निकलने लगे तो इसे हम लोग जो है तना कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों पूछा जाता है कि आलू के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो ध्यान रखेंगे हम लोग तना को खाते हैं, जिसे हम लोग कंद भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन सामने दिया गया है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो देखिए अगर जूट उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और वही देखिए चावल उत्पादन में भी अगर देखा जाए तो चावल उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है ये भी आपका वेस्ट बंगाल है, आपका पश्चिम बंगाल है। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा चाइना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपास जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए कि साथियों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फल। कपास किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपके फल से जो है प्राप्त किया जाता है। ये आपका टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन है, जो कि डेफिनेटली आपके बिहार डीएलएड के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ से रट लेना है। जितने जो है मेहनत से ये क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट किया गया है उतने ही आपको मेहनत से इसको रट जाना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें थे पौधों के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो देखेंगे तो पौधों के विकास के लिए टोटल जो हमारा होता है ये 16 तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण है। आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो ये देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। आपने जनरली देखा होगा कि आलू के कुछ भाग होते हैं जो कि आपका हरा हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है क्या कि ऑक्सीजन आपका नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से ये आपका क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से जो है ब्लैक हॉट नामक जो है रोग होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है। साथियों पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाजरा की प्रजाति है। देखिए बाजरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है बाजरा किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मक्का भी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोले जा रहे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, आपको पर बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुआ है ये आपको कब हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये 1965 में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है
कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर आपका जो है सिचुएटेड है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा करनाल में है, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए बोरलॉग जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है नॉर्मन बोरलॉग के ही जो है नाम पर इसको जो है प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है किस क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिला। तो कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गेहूं के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला और चावल के क्षेत्र में भी जो है बढ़ावा देखने को मिला, लेकिन मैक्सिमम जो आपका वृद्धि हुआ था ये आपका जो है गेहूं के क्षेत्र में हुआ था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है और श्वेत क्रांति से जो है दूध के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपको पूछा जाता है कि जो हमारा है श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है। तो ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये वर्गीस कुरियन को माना जाता है। जबकि हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो ये आपका जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के थे। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि बिहार का हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये आपका 1973 में हुआ था और ये आपके जो है उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। सुंदरलाल वगुना के नेतृत्व में जो है आपका चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो सुंदरलाल वगुना के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और ये मुख्य रूप से जो है पेड़ बचाओ आंदोलन को लेकर के जो है इन्हें जो है आपका किया गया था। तो ध्यान रखेंगे तो ये आपका कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था और ये आपका जो है उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके देख पाएंगे तो हुबहू आपके जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों फूलों का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग, एंथोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा देखिए फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जो है मिट्टी का यानी मृदा का अध्ययन आपका जो है पेडोलॉजी कहलाता है। और देखेंगे तो आपका फूल का अध्ययन आपका जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा एंथोलॉजी आपका हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दूध का मीठापन होने का कारण है लैक्टोज, ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए गेहूं का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये चाइना के अंतर्गत किया जाता है। वही चावल में भी अगर बात किया जाए तो चाइना जो है सबसे अग्रणी राज्य है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए भारत के अंतर्गत आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और शायद से कि मैंने 2-3 बार आपको जो है बिहार से रिलेटेड आपको बता दिया था। तो देखिए ध्यान रखेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है, डेट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो भारत में अगर देखा जाए तो 1967 से आपका जो है 1968 के बीच आपका जो है हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अमेरिका हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका के ही निवासी थे, इसी कारण से हरित क्रांति का जो जनक देश माना जाता है ये आपके अमेरिका को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये सर्वप्रथम जो है डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए सर, तो ध्यान रखेंगे कि कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये हमारा जो है मुंबई के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। SBI के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये भी आपके मुंबई के अंतर्गत आपका स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि लौंग पौधे के लिए, बोला जा रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए लौंग जो होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़, तना, फल, पुष्प, कलिका। तो देखिए लौंग की अगर हम बात करेंगे तो लौंग जो प्राप्त किया जाता है आपका पौधे से, पौधे के जो है ये आपका पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए सोयाबीन में प्रोटीन का लगभग अगर साथियों देखा जाए तो लगभग आपके जो पाए जाते हैं, लगभग इसमें आपका जो है 46% आपका जो है प्रोटीन आपका पाया जाता है। और सोयाबीन में क्या है कि सबसे अधिकतम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन के अंतर्गत पाया जाता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। और देखिए ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन की कमी के कारण से जो बीमारी होती है इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर और मेरस्मस कहते हैं। अगर छोटे बच्चे में बीमारी होती है तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर, जबकि बड़े व्यक्ति में प्रोटीन की कमी के कारण से बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर। ध्यान रखेंगे, सॉरी मेरस्मस कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन सामने दिया गया है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये जो है आपका कटक में है। लेकिन प्रश्न हमारा जो है बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम बात करेंगे तब यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मनीला में है। कहाँ पर है, तो ये आपका जो है मनीला में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये आपका जो है कटक में है, जो कि ओडिशा की का जो है महानदी के तट पर कटक बसा हुआ है, जहाँ पर कि चावल अनुसंधान केंद्र जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान बोला जा रहा है कि कहाँ में स्थित है, ये आपको नंबर पूछा है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक में है, जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि टिक्का रोग का संबंध किस फल से है? तो देखिए टिक्का रोग का जो संबंध है ये आपके मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 6/6/2023 आपका 23 के शिफ्ट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि थीन तत्व किसमें पाया जाता है? तो देखिए थीन जो पाया जाता है ये आपका कॉफ़ी में पाया जाता है, जबकि कैफीन नामक पदार्थ जो है ये आपके कॉफ़ी के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि थीन तत्व किसमें पाया जाता है, तो ये आपके चाय में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चाय के जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये आपके असम राज्य के अंतर्गत किया जाता है, जबकि अगर बिहार में अगर देखा जाए तो किशनगंज के अंतर्गत जो है चाय का उत्पादन आपका किया जाता है। तो चाय का उत्पादन से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है जन्मभूमि किसे माना जाता है, तो ये असम को माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो कॉफ़ी उत्पादन में जो है कर्नाटक अग्रणी राज्य है, और भारत में उगाए जाने वाले कॉफ़ी का जो मैक्सिमम जो है प्रकार है ये आपका अरेबिका है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो साथियों चाय बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो चाय बोर्ड की जो स्थापना किया गया है ये कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चाय बोर्ड की स्थापना कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके कोलकाता के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि रेशम के कीड़े कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो रेशम के कीड़े जो है ये अपना भोजन जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शहतूत की पत्ती से करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना कि रेशम के जो कीड़े होते हैं कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो ये शहतूत की पत्ती से करता है।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों देखेंगे तो गोल्डन फाइबर के नाम से जो जाना जाता है ये आपके जाना जाता है जूट को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके उत्पादन में वेस्ट बंगाल अग्रणी है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए जो दालचीनी होते हैं ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो देखेंगे तो लैक्टोज, केसिन, कैरोटीन और लाइकोपीन दिया गया है। तो देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण से होता है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका केसिन के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो साथियों याद रखेंगे ये लाइकोपीन के कारण से होता है और टमाटर में आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है, जस्ट अभी रिवील मैंने करा दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मशरूम क्या है, ये आपको और पूछा है। देखिए मशरूम जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवक। प्रोटीन क्या है, तो एक प्रकार का आपका कवक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी इसमें क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।